तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने परिवार कॉग्निसिव में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, जिसको बोला जाता है इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में आज हम पढ़ेंगे भारत के त्योहारों के बारे में, भारत के मेलों के बारे में। तो बेसिकली जो आज का मोटा माटी कंसेप्ट है वो ये है कि हम इंडियन फेस्टिवल्स को आज पढ़ेंगे। इंडियन फेस्टिवल्स के बाद हम कुछ मेजर फेयर्स देखेंगे, किस स्टेट के साथ उनका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी आपको देखने को मिलेगा, कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। और हम स्टेट वाइज कवरेज भी कोशिश करेंगे आपको बताने की कि कौन सी स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में ये मेले और त्योहार मनाए जाते हैं। तो एक्चुअली हमारा जो आज का टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स पर फोकस रहेगा, मेजर फेयर्स पर फोकस रहेगा, कल्चरल सिग्निफिकेंस उसका क्या है, स्टेट वाइज कवरेज क्या है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बेसिकली ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये सारे एग्जाम्स को कवर करेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर के स्टेट के एग्जाम हो, चाहे सेंटर में एसएससी का एग्जाम हो, चाहे जम्मू कश्मीर का पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हो, या आगे कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे सीधे चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इंडियन फेस्टिवल्स की। तो ये रहे आपके सामने पहली स्लाइड जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तो आई होप आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले जो त्योहार है वो आपका पोंगल लिखा गया है। पोंगल जो है वो किस स्टेट में, किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ये तो हमें पता है। अगर सीधा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोंगल कहां मनाया जाता है, तो हम तमिलनाडु पर टिक लगा देंगे। बट अभी जो हमें थोड़े बहुते हमको स्टेटमेंट्स भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला फोकस पोंगल पर। पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो फेस्टिवल है तमिलनाडु का। पोंगल इज अ 4 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल। जब फसल कटती है तब ये क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और ये कितने दिन का है? 4 दिन का फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल भी इसको कहते हैं। और जो ये जो हार्वेस्ट है, फसल कटती है, ये सबसे पहले किस भगवान को समर्पित की जाती है? ये सन गॉड को समर्पित की जाती है। इट ऑनर्स द सन गॉड फॉर ए बोंटिफुल हार्वेस्ट। तो आपको याद रखना है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। 4 दिन का ये 4 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जो भी हार्वेस्ट है उसको भगवान सूर्य को समर्पित किया जाता है, जो फसल कटी होती है। और क्या है? वाइल न्यूली हार्वेस्टेड ग्रेन्स, जो भी नई नई फसल जो कटी है उसको एक मिट्टी के बर्तन पे क्या किया जाता है? पकाया जाता है, जब तक कि वो ओवरफ्लो ना हो जाए। तो इतनी देर के लिए पकाया जाता है उस नई फसल को मिट्टी के बर्तन में, ताकि वो ओवरफ्लो हो जाए। दिस ट्रेडिशन सिंबलाइजेस अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये जो ट्रेडिशन है जिसमें आप मिट्टी के बर्तन पर पकी हुई फसल को क्या करते हो? पकाते हो। ये सिंबलाइज करता है अबंडेंस को और प्रॉस्पेरिटी को। तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये इट इज अ 4 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल। 4 दिन का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल रहता है। जो भी नई फसल कटी होती है भगवान सूर्य को समर्पित की जाती है, सन गॉड को ये समर्पित की जाती है। और नई नई फसल को मिट्टी के बर्तन में इस प्रकार से पकाया जाता है ताकि वो ओवरफ्लो हो जाए। ठीक है, मिट्टी के बर्तन से निकलकर बाहर आ जाए, ओवरफ्लो किया जाता है। और ये सिंबलाइज करता है प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को। तो ये आपको याद रखना है। तो पोंगल तमिलनाडु में, और ये इसकी स्टेटमेंट वाइज। बढ़ते हैं आगे। अगला फेस्टिवल है बिहू। तो बिहू जो है वो किस स्टेट में, किस राज्य में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है असम में। ये तो आप सबको पता है। बिहू कहां मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए स्टेटमेंट वाइज। बिहू इज द कलेक्टिव नेम। बिहू एक कलेक्टिव नेम है। 3 फेस्टिवल्स का असम में, 3 फेस्टिवल्स असम में मनाए जाते हैं। उन तीनों फेस्टिवल्स को मिलाकर क्या बोला जाता है? बिहू बोला जाता है। जैसे हमने पढ़ा है पहले भी, एक फेस्टिवल है रोंगाली, एक फेस्टिवल है कोंगाली। ये सारे कहां पर हैं? असम में है। रोंगाली, कोंगाली और आपका भोगाली, BHOGALI। तो रोंगाली को क्या बोला जाता है? रोंगाली को बोला जाता है बोहाग बिहू। रोंगाली को क्या कहा जाता है? बोहाग बिहू। कोंगाली को कहा, कहीं कहीं क्या कहा जाता है? कटी बिहू। कोंगाली को कटी बिहू भी कहा जाता है कहीं कहीं। और आपका जो बोंगाली है उसको माघ बिहू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माघ बिहू भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, असम में जो 3 फेस्टिवल्स है मेन मेन, रोंगाली, कोंगाली, बोगाली, इन तीनों का कंबाइंड नेम क्या है? बिहू।
रोंगाली को बोहाग बिहू कहा जाता है, कोंगाली को कटी बिहू कहा जाता है और बोगाली को कहीं कहीं माघ बिहू भी कहा जाता है। और बिहू एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है किस स्टेट का? असम का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देख रहे हो गणेश चतुर्थी फेस्टिवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। गणेश चतुर्थी फेस्टिवल महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इट इज अ 11 डे फेस्टिवल। याद रखना, गणेश चतुर्थी क्या है? 11 डे फेस्टिवल है, 11 दिनों का फेस्टिवल है। महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है किसके उपलक्ष्य में? लॉर्ड गणेशा के बर्थ पर क्या किया जाता है? इसको महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है। आपने देखा भी होगा किस तरह से मुंबई महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, मुंबई जैसे शहरों में गणेश चतुर्थी जब स्टार्ट होती है तो गणेश की प्रतिमा को घर में लाया जाता है, 11 दिन तक रखा जाता है और उसके बाद उनको सबमर्ज कर दिया जाता है पानी में। तो 11 डे फेस्टिवल है। इट एंड्स विद द इमर्जन ऑफ गणेशा आइडल्स इन वाटर बॉडीज। तो हम बाद में वाटर बॉडीज में गणेशा आइडल्स को, मूर्तियों को पानी में क्या कर देते हैं? बहा देते हैं। और ये फिर आपका फेस्टिवल जो है महाराष्ट्र में है। तो याद रखना है 11 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? लॉर्ड गणेशा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और कहां पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मकर संक्रांति, आपने इसके बारे में सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मकर संक्रांति। ठीक है, किस गॉड को समर्पित है ये फेस्टिवल? सूर्य भगवान को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू सन गॉड, सन गॉड को समर्पित है। इट सेलिब्रेट्स द ट्रांजिशन ऑफ सन टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ज्योग्राफी वालों ने पढ़ा होता है कि किस तरह से सन की अपेरेंट मूवमेंट होती है धरती पर। जब सूर्य की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ती है तो वो बिगिनिंग होती है मकर संक्रांति की। जब सूर्य की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पड़ रही होती हैं तो उस समय इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ठीक है, सूर्य भगवान को समर्पित ये फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के महीने में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में क्या है? लैक ऑफ पीपल मेक पिलग्रिमेज टू गंगा सागर, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में एक जगह है गंगा सागर, वहां पर बहुत सारे जो आपके पिलग्रिमेज हैं वो वहां जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज में जाते हैं, वहां डुबकी लगाते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति वाले दिन। इन सम प्लेसेस ऑफ इंडिया इट इज सेलिब्रेटेड एज काइट फ्लाइंग फेस्टिवल। और भारत के कुछ इलाकों में मकर संक्रांति के दिन काइट फ्लाइंग भी की जाती है। तो काइट फ्लाइंग के साथ भी ये एसोसिएटेड है, आपको ये याद रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे स्लाइड की तरफ। छठ पूजा, अभी अभी पीछे आपने सुना भी होगा इसके बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठ पूजा कहां मनाई जाती है? किस राज्य में? बिहार में, झारखंड में। तो बिहार और झारखंड में ये छठ पूजा मनाई जाती है एंड इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ सन गॉडेस। ठीक है, सन गॉडेस को ये फेस्टिवल क्या है? समर्पित है। तो छठ पूजा मेनली कहां मनाई जाती है? बिहार और झारखंड में सन गॉडेस को ये समर्पित है फेस्टिवल। इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर सेवरल डेज ऑफ रिगरस फास्टिंग। इसको किया जाता है, पहले लोग व्रत रखते हैं इस त्योहार के आने से पहले। ठीक है, टेकिंग अ होली बाथ, ठीक, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। मेकिंग ऑफरिंग्स, और ऑफरिंग्स की जाती है सन गॉडेस को। ठीक, अब साथ में क्या किया जाता है? एक स्वीट डिश तैयार की जाती है छठ पूजा वाले दिन जिसको बोला जाता है ठेकुआ। तो याद रखना है, बिहार के जो लोग हैं अगर वो देख रहे हैं तो आपने खाया भी होगा। ठेकुआ एक स्वीट डिश है जो स्पेशली मनाया जाता है कब? छठ पूजा के दिन। और ये किसको ऑफरिंग की जाती है? पहले सन गॉडेस को। तो छठ पूजा मेनली बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। लोसार फेस्टिवल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोसार फेस्टिवल भी, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। ये कहां मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो लोसार फेस्टिवल कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, अरुणाचल प्रदेश में इसको मनाया जाता है। इट फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर के पहले दिन इसको मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में काफी पॉपुलर है। और ये कौन सी ट्राइब, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी ट्राइब इसको मनाती है? याद रखना है, मोम्पा ट्राइब। तो मोम्पा ट्राइब के जो लोग हैं, मोम्पा ट्राइब के जो लोग हैं कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के। मोम्पा ट्राइब के जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में, वो इस फेस्टिवल को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, लोसर फेस्टिवल को। और ये अरुणाचल प्रदेश में है। सेलिब्रेटेड बाय मोम्पा ट्राइब हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, जो खेतीबाड़ी करती है और पशुपालन करती है। और किसको फॉलो करती है? मोम्पा ट्राइब, बुद्धिज्म को। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। लुई नगाई नी फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट है। लुई नगाई नी फेस्टिवल, माफ करना अगर मैं प्रोनाउंसिएट सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी आपको याद रखना है। लुई नगाई नी फेस्टिवल, ये यहां पर ये कौन मनाता है? ये नागा ट्राइब्स जो हैं, नागा ट्राइब्स कहां पर? नागालैंड में। नागालैंड में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड में किसके द्वारा? नागा ट्राइब्स के द्वारा। जो नागा जनजाति है नागालैंड में, उसके द्वारा ये फेस्टिवल
क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ नागा ट्राइब्स की जितनी भी ब्रांचेस हैं सारी इस फेस्टिवल को मनाती हैं। ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक, और नागालैंड में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट नागालैंड एंड ऑल्सो इन सम नागा इनहेबिटेड पार्ट्स ऑफ मणिपुर स्टेट। मणिपुर स्टेट में जहां नागा पॉपुलेशन है वहां पर भी इसको क्या किया जाता है, लुई नगाई फेस्टिवल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आपका है खजुराहो डांस फेस्टिवल। तो याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, खजुराहो डांस फेस्टिवल ये कहां पर है आपका, मध्य प्रदेश में। खजुराहो डांस फेस्टिवल आपका कहां मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। तो यहां पर लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड दिस फेस्टिवल इन 1975। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो खजुराहो फेस्टिवल है 1975 में स्टार्ट किया था। किसके साथ मिलकर, मध्य प्रदेश आर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर खजुराहो डांस फेस्टिवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने 1975 में स्टार्ट किया था। ठीक है, इस डांस फेस्टिवल का मुख्य मकसद क्या था कि जो स्टेट का जो टूरिज्म है उसको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आपका है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा अभी जो पीछे होकर गई है, बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती भी कहा जाता है। याद रखना है, बुद्ध पूर्णिमा को बुद्धा जयंती भी कहा जाता है। और ये कब मनाया जाता है, ये जब लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था उस समय लॉर्ड बुद्धा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इस बुद्ध पूर्णिमा को सागा धावा भी कहा जाता है। सागा धावा मतलब दशा। इस बुद्ध पूर्णिमा को सागा धावा दशा कहा जाता है। कहां पर, सिक्किम में। एंड विशाखा पूजा इन द त्रिवेदा ट्रेडिशन, और ये बुद्धिज्म का थेरावेदा ट्रेडिशन है। इसमें बुद्ध पूर्णिमा के दिन विशाखा पूजा की जाती है या इसको विशाखा पूजा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती भी इसको कहा जाता है। भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। सिक्किम में इसको सागा दावा कहा जाता है। सिक्किम में इसको क्या कहा जाता है, सागा दावा, ये याद रखना। सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, सागा दवा कहा जाता है। और विशाखा पूजा भी इसको कभी कभार क्या किया जाता है, इसको विशाखा पूजा भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बाहर लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया, कुछ और फेस्टिवल्स की लिस्ट है वो हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी है। जैसे अभी हमने देखा पोंगल कहां मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो याद रखना है पोंगल कहां मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है 4 दिन का। ठीक है, सन गॉड को थैंक गिविंग, थैंक्स करते हैं लोग नेचर को और डेडिकेट करते हैं सूर्य भगवान को। उसके बाद ओनम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओनम भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये महाबली राजा के वेलकम पर, जब प्रजा महाबली राजा का वेलकम करती है उस समय इस ओनम फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। कौन से महीने में मनाया जाता है, अगस्त सितंबर में। और किस स्टेट में ओनम मनाया जाता है, केरल में, याद रखना है। उसके बाद बैसाखी किस महीने में मनाया जाता है, अप्रैल में। ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, और इसको पंजाबी न्यू ईयर की स्टार्ट भी कहते हैं और ये कहां मनाया जाता है, पंजाब में। तो आपको याद रखना है पोंगल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल जब कटती है तब मनाया जाता है, सूर्य भगवान को समर्पित है। और किस स्टेट में, तमिलनाडु में। फिर ओनम जो फेस्टिवल है वो अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब फसल कटती है तब मनाया जाता है। और महाबली राजा के वेलकम के लिए इसको स्टार्ट किया था, और किस स्टेट में, केरल में। उसके बाद बैसाखी अप्रैल के महीने में मनाई जाती है, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और पंजाबी न्यू ईयर की बिगिनिंग भी होती है, उस समय बैसाखी मनाई जाती है। और किस स्टेट में, किस राज्य में मनाया जाता है, पंजाब में। आगे बढ़ते हैं। लोहड़ी जो फेस्टिवल है वो जनवरी के महीने में मनाई जाती है। ये विंटर का जब अंत होता है उस समय मनाई जाती है, और मैक्सिमम ये कहां मनाई जाती है, पंजाब में। उसके बाद उगाड़ी फेस्टिवल है, मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। उगाड़ी फेस्टिवल मार्च अप्रैल के महीने में। ठीक है, और इसको तेलुगु और कन्नड़ न्यू ईयर की शुरुआत हो रही होती है तब इसको उगाड़ी फेस्टिवल को मनाया जाता है। और बेसिकली ये कहां कहां मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। तो याद रखना उगाड़ी फेस्टिवल मार्च अप्रैल के महीने में तेलुगु और कन्नड़ा न्यू ईयर की शुरुआत होती है, और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में इसको मनाया जाता है। उसके बाद एक फेस्टिवल है विशु, अप्रैल के महीने में विशु फेस्टिवल मनाया जाता है। ये मलयालम न्यू ईयर की शुरुआत के टाइम पर मनाया जाता है। याद रखना मलयालम न्यू ईयर की जब शुरुआत होती है तब विशु फेस्टिवल मनाया जाता है, और किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिहू, तो अभी मैंने बताया बिहू जो है वो असम में मनाया जाता है। कौन से महीने में, जनवरी अप्रैल और अक्टूबर के महीने में। असमीज न्यू ईयर, बिहू को असमीज का न्यू ईयर भी कहा जाता है। साल में बिहू 3 बारी मनाया जाता है, कहां पर, असम में।
तो आपको याद रखना है, लोहड़ी जो है वो जनवरी के महीने में सर्दियों के अंत को मनाया जाता है, पंजाब में इसको मनाते हैं बेसिकली। उगाड़ी फेस्टिवल मार्च अप्रैल के महीने में, यह तेलुगु और कन्नडा न्यू ईयर की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जैसे राज्यों में मनाया जाता है। विशु फेस्टिवल अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और विशु के साथ जुड़ा है मलयालम न्यू ईयर मलयालम न्यू ईयर, इसको सेलिब्रेट किया जाता है और कहां किया जाता है, केरल में। उसके बाद जो बिहू है वो जनवरी साल में 3 दफा मनाया जाता है, याद रखना, बिहू साल में 3 दफा मनाया जाता है, जनवरी अप्रैल और अक्टूबर के महीने में। इसको असमीज न्यू ईयर भी कहते हैं। ये बिहू जो है साल में 3 बारी मनाया जाता है, कहां पर, असम में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, आपके सामने ये है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हमने पढ़ा जनवरी के महीने में, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो किस तरह से सूर्य भगवान को समर्पित है और ये कहां पर मनाया जाता है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। उसके बाद आपका जो छठ पूजा है, छठ पूजा है ये नवंबर के महीने में, नवंबर के महीने में मनाया जाता है। थैंक्स टू सन गॉड फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये भी भगवान सूर्य को समर्पित है छठ पूजा। ठीक है, कहां कहां मनाई जाती है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में भी कहीं कहीं जगह, झारखंड में भी इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, गंगोर फेस्टिवल है मार्च और अप्रैल के महीने में। ठीक है, मार्च और अप्रैल के महीने में गंगोर फेस्टिवल मनाया जाता है। ये मैरिटल हैप्पीनेस, ठीक है, शादी वाला सुख के बारे में, इसके बारे में जानकारी दी है। ठीक है, द वेल बींग ऑफ द सपोज, जो मियां बीवी है उनके रक्षा के लिए ये फेस्टिवल को मनाया जाता है और कहां पर मनाया जाता है, राजस्थान में। तो ये याद रखना, जो गंगोर जो फेस्टिवल है वो आपका राजस्थान में मनाया जाता है और ये मैरिटल हैप्पीनेस को दर्शाता है। एक और फेस्टिवल है नुआखाई। नुआखाई अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ये भी आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है और कहां मनाया जाता है, उड़ीसा में। तो नुआखाई आपका उड़ीसा में। बढ़ते हैं आगे, मैसूर दशहरा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैसूर दशहरा कब मनाया जाता है, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। यह बताया जाता है कि अच्छाई की बुराई पर जीत का सिंबल है। ये सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए मैसूर दशहरा सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। और मैसूर दशहरा किस राज्य में ज्यादा है, कर्नाटका में। तो याद रखना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ये नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत का जश्न की बात है। नागालैंड की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। तो याद रखना, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। उसके बाद एक फेस्टिवल है तोरग्या, तोरग्या, तोगरिया या तोरग्या, जनवरी में मनाया जाता है। बुरी आत्माओं से बचने के लिए ये क्या है, आपका मठवासी त्योहार है। बुरी आत्माओं से बचने के लिए इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है। ये मोनास्टिक फेस्टिवल है टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स। कौन सा, तोरग्या। और ये किस स्टेट में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद पौष मेला है, पौष फेयर, ये दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, बंगाली विरासत और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए। तो सेलिब्रेट्स बंगाली हेरिटेज एंड कल्चर, जो बंगाल का कल्चर है, हेरिटेज है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए पौष फेयर मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बंगाल में इस समय इलेक्शन हुई है। तो पौष फेयर जो है दिसंबर के महीने में वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, ताकि बंगाल के हेरिटेज और कल्चर को क्या किया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। ये इंपॉर्टेंट आपके फेयर्स और फेस्टिवल्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लोसर। लोसर किस महीने में, फरवरी और मार्च के महीने में। इस तिब्बतन न्यू ईयर की स्टार्ट भी होती है और लद्दाख और सिक्किम में इसको क्या किया जाता है, मनाया जाता है। उसके बाद थ्रिसुर पूरम भी फेस्टिवल है, अप्रैल और मई के महीने में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, मंदिर उत्सव जो हाथियों के जुलूस के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा आपका फेस्टिवल है जो हाथियों के जुलूस के लिए जाना जाता है। इट इज अ टेंपल फेस्टिवल नोन फॉर इट्स एलिफेंट प्रोसेशन, हाथियों का जुलूस निकलता है त्रिशूर पूरम फेस्टिवल में। और ये कहां मनाया जाता है, केरल में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका यहां पर दिवाली, ये तो आपको पता है, बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। ये सेलिब्रेट किया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर, पूरे भारत में मनाया जाता है और मैक्सिमम विंटर सीजन में मनाया जाता है। होली जो है उसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं। ये भी बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पे मनाया जाता है, पूरे भारत में मनाया जाता है। और स्प्रिंग सीजन में इसको मनाया जाता है। तो याद रखना, दिवाली विंटर सीजन में, होली स्प्रिंग सीजन में। आगे महाशिवरात्रि की बात करते हैं, तो ये मनाया जाता है फॉर द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित ये आपका फेस्टिवल है। पूरे इंडिया में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, विंटर्स में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, ईद उल फितर। ईद ईद रमजान के महीने के अंत में मनाया जाता है और ये इस्लामिक फेस्टिवल है, पूरे भारतवर्ष में इसको मनाया जाता है।
बात करें अगर क्रिसमस की, तो जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ है 25 दिसंबर को, उनके जन्म दिवस पर क्रिसमस मनाया जाता है। ये भी पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और कब, कौन से मौसम में? विंटर के सीजन में मनाया जाता है। बात करें लोहड़ी, तो ये पंजाबी फेस्टिवल है जिसमें विंटर, सर्दियों के अंत का प्रतीक, सर्दियां जब खत्म होती है तो उसी के जैसे ही खत्म होती है तो वहीं पर इसको लोहड़ी को फेस्टिवल को मनाया जाता है। कहां पर? पंजाब में हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये भी विंटर में। अगर हम बात करें जन्माष्टमी की, तो भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर जन्माष्टमी मनाई जाती है पूरे भारतवर्ष में। और ये कौन से सीजन में मनाई जाती है? मॉनसून में। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उगाड़ी जो फेस्टिवल है, ठीक है, कर्नाटका का ये न्यू ईयर्स डे भी इसको कहा जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नए साल का दिन, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नए साल के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? उगाड़ी। और ये कहां कहां मनाया जाता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। और कौन से सीजन में? स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है। अगर हम बात करें, अभी हमने विशु देखा, केरल में नए साल का दिन, मलयालम ईयर, केरल में जो नया साल है वो मनाते हैं, मलयालम न्यू ईयर भी इसको कहा जाता है। केरल में नए साल का जो दिन होता है, पहला दिन, उस दिन विशु फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर? केरल में। और ये भी कब? स्प्रिंग सीजन में। अगर हम बात करें मोहर्रम की, तो इस्लामिक न्यू ईयर की बिगिनिंग को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये शहीदी दिवस, इमाम हुसैन के शहीदी दिवस के लिए भी इसको क्या किया जाता है? मनाया जाता है मोहर्रम। और ये भी पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अगर हम बात करें बिहू की, तो बिहू असम में है और ये साल में 3 बार होता है। इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे चुका हूं। बढ़ते हैं आगे। रिपब्लिक डे आप सब जानते हैं, 26 जनवरी को मनाया जाता है। सेलिब्रेट्स था, इस दिन हमने भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया था, तो 26 जनवरी, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। और आपको पता भी है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, जब हम ब्रिटिश रूल से 1947 में आजाद हुए थे, आजादी दिवस मनाया जाता है। गांधी जयंती हमेशा हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और ये एक इंपॉर्टेंट लीडर भी है। बढ़ते हैं आगे। भारत के फेस्टिवल्स, हमने कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देख लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हम बात करें किसकी? भारत के मेलों की, तो अब हम भारत के मेलों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है कुंभ मेला। तो अभी आपने देखा था, पहले पिछले से पिछले साल जो कुंभ मेला हुआ था उसके बारे में बड़ी सारी न्यूज भी बनी थी। तो कुंभ मेला इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस इवेंट। ये जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। तो इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस इवेंट। तो आपको याद रखना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक क्या है? आयोजन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। ठीक है। इसमें जो गैदरिंग होती है, द फेयर गैदरिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रोटेशन इन 4 ऑस्पिशियस हिंदू पिलग्रिमेज साइट। 4 पवित्र हिंदू जगह हैं, 4 पवित्र हिंदू धर्म के साथ एसोसिएटेड जगह हैं जहां पर इसको मनाया जाता है, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, त्रिम्बकम एंड उज्जैन। तो इन जगहों पर यह मेला लगता है। दिस फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट एनी प्लेस आफ्टर अ गैप ऑफ 12 ईयर्स। तो हर 12 साल के बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है, कुंभ मेले का। तो ये स्टेटमेंट वाइज सवाल थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखो, कुंभ मेले का आयोजन, कुंभ मेला कहां कहां ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जिसका पहला नाम इलाहाबाद था, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। और प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लोग इकट्ठा होते हैं और उस जगह पर यह क्या लगता है? मेला लगता है। अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार उत्तराखंड में है, यहां पर भी कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। अगर हम बात करें नासिक त्रिम्बकम, नासिक त्रिम्बकम भी जगह है और ये महाराष्ट्र में है, यहां पर भी कुंभ का मेला लगता है। और कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। अगर हम उज्जैन की बात करें, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में है, यहां पर भी कुंभ का मेला लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है? क्षिप्रा नदी के किनारे। तो आपको याद रखना है, कुंभ मेला भारत में कहां कहां ऑर्गेनाइज होता है? प्रयागराज में, जो उत्तर प्रदेश में है। और किस नदी के किनारे? यहां पर क्या है? 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। दूसरी जगह है हरिद्वार, जो उत्तराखंड में है, यहां पर भी कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। तीसरी जगह है नासिक त्रिम्बकम, ये महाराष्ट्र में है, यहां पर भी कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। उज्जैन जो जगह है मध्य प्रदेश में है, यहां पर भी कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सोनपुर फेयर इंपॉर्टेंट है, सोनपुर फेयर आपका इंपॉर्टेंट है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल फेयर्स इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर्स में से एक
सोनपुर फेयर को माना जाता है। ये एशिया का सबसे बड़े पशु मेले में से एक है। एशिया में जितने भी कैटल फेयर्स लगते हैं उन कैटल फेयर्स में से ये एक बड़ा कैटल फेयर एशिया में जो लगता है, जिसको बोलते हैं सोनपुर फेयर। कैटल फेयर है, याद रखना, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल फेयर इन एशिया। दिस फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड गंडक रिवर्स। इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां पर दो नदियों का संगम है। कौन कौन सी दो नदियों के संगम पर सोनपुर फेयर को ऑर्गेनाइज किया जाता है? गंगा और गंडक रिवर। जहां पर गंगा नदी और गंडक रिवर आपस में मिलती हैं। कहां पर मिलती है गंगा और गंडक नदी? बिहार के सोनपुर इलाके में। वहां पर इस सोनपुर फेयर को लगाया जाता है और ये एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर में से एक है। इट यूजली अकर्स इन कार्तिक पूर्णिमा इन नवंबर। कार्तिक पूर्णिमा जो नवंबर में आती है उस समय इस फेयर को, इस मेले को क्या किया जाता है? लगाया जाता है। दिस इज द ओनली फेयर वेयर एलिफेंट्स आर सोल्ड इन लार्ज नंबर। ये एकमात्र एक ऐसा मेला है जहां पर हाथियों की खरीद फरोख्त होती है, तो ये याद रखना है। दिस इज द ओनली फेयर वेयर एलिफेंट्स आर सोल्ड इन लार्ज नंबर्स। ये एक ऐसा मेला है जहां पर हाथियों को खरीदा जाता है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर इसी मेले में जाकर हाथियों को क्या किया था? खरीदा था और अपने सेना में शामिल किया था। अगर तो हम बात करें सोनपुर फेयर की, तो ये सोनपुर जो फेयर है, सोनपुर का जो मेला है, ये एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर में से एक है। यहां पर हाथियों की खरीद फरोख्त की जाती है। सबसे ज्यादा हाथियों की खरीद फरोख्त इस मेले में की जाती है। ये मेला आपका कहां पर है? बिहार में लगता है, सोनपुर जिले में, जहां पर गंगा और गंडक नदी का आपस में मिलन होता है। वहां पर ही इस फेयर को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एलिफेंट्स को यहां पर बेचा जाता है बड़े नंबर्स में। और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहीं से ही अपनी सेना में हाथियों को क्या किया था? खरीदा था। आगे बात करते हैं सोनपुर फेयर के बाद पुष्कर फेयर। इंपॉर्टेंट है। पुष्कर फेयर इज एन एनुअल फेयर। ये साल में मनाया जाता है। कहां पर? पुष्कर, राजस्थान में। विच स्टार्ट्स ऑन द डे ऑफ कार्तिक पूर्णिमा। ये भी कार्तिक पूर्णिमा के दिवस पर शुरू होता है। और कहां मनाया जाता है? राजस्थान में। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैमल एंड कैटल फेयर्स इन इंडिया। तो ये वहां पर जो आपने सोनपुर देखा, वहां पर हाथियों को बेचा जाता है। और यहां पर क्या है? जो आपके कैमल्स हैं उनका ये क्या है? यहां पर कैमल्स हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े ऊंट और पशु मेले में से एक है। तो आपको याद रखना है, यहां पर कैमल और कैटल्स को क्या किया जाता है? रखा जाता है इस मेले में। और इनको क्या किया जाता है? बेचा जाता है। तो सोनपुर जो फेयर है वो बिहार के सोनपुर जिले में लगता है। और आपका जो पुष्कर फेयर है ये राजस्थान में लगता है। सोनपुर फेयर के साथ हाथियों की खरीद फरोख्त जुड़ी है और पुष्कर फेयर के साथ कैमल की खरीद फरोख्त जुड़ी हुई है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। डेजर्ट फेस्टिवल। तो ये डेजर्ट फेस्टिवल है, ये कहां पर मनाया जाता है? राजस्थान में। दिस 3 डे फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल कितने दिन का है? 3 दिन का फेस्टिवल होता है। यूजुअली टेक्स प्लेस इन जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में। किस महीने में? फरवरी के महीने में। और ये कल्चर राजस्थान के कल्चर को बताता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गंगोर फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। गंगोर फेस्टिवल, तो ये गंगोर जो फेस्टिवल है इसके बारे में आपको पढ़ना है। इट इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द रीयूनियन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस गौरी। तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है और कहा जाता है, इसके साथ कहानी जुड़ी है कि भगवान शिव और माता पार्वती का यहां पर क्या हुआ था? रीयूनियन हुआ था। वो दोनों एक बार फिर इस इलाके में मिले थे। तो उसी के उपलक्ष्य में गंगोर फेस्टिवल मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड बाय बोथ मैरिड एंड अनमैरिड गर्ल्स। यहां पर विवाहित औरतें भी इस फेस्टिवल को मनाती हैं और अनमैरिड गर्ल्स भी इस फेस्टिवल को मनाती हैं। और ये 18 दिन तक गंगोर फेस्टिवल चलता है। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, इट इज एन इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर। ये एक क्या है? अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है। इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है। हेल्ड एवरी ईयर फॉर अ फोर्टनाइट इन फरवरी नियर फरीदाबाद, हरियाणा। ये हरियाणा फरीदाबाद में मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कुछ। ये एक अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है, हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जाता है। कब? फरवरी महीने में। इस उत्सव में भारत के सभी हिस्सों से पारंपरिक शिल्पकार भाग लेते हैं। जितने भी आपके ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं भारत के, वो सारे इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर हरियाणा में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है। बढ़ते हैं आगे। गंगा सागर फेयर, तो वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल में ये गंगा सागर फेयर मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल के लिए आपको याद रखना है, अभी अभी हाल में ही वहां इलेक्शंस हुई हैं
तो वेस्ट बंगाल इंपॉर्टेंट न्यूज में हो सकता है। तो वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। ये जनवरी फरवरी के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। ठीक, और ये नागा साधुस के साथ एसोसिएटेड है। किसके साथ एसोसिएटेड है? नागा साधुस के साथ एसोसिएटेड है गंगा सागर फेयर वेस्ट बंगाल में। बढ़ते हैं आगे। गोवा कार्निवल, तो गोवा कार्निवल से ही आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये कहां मनाया जाता है? गोवा में। गोवा कार्निवल, गोवा का मेला गोवा में। द पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस द गोवा कार्निवल इन इंडिया, तो आपको याद रखना है पुर्तगाली जो लोग पहले जो यूरोपियंस थे पुर्तगाली, वो लोग भारत में आए थे और इन्होंने ये स्टार्ट किया है गोवा कार्निवल। ठीक है, ये गोवा के हेरिटेज को बताता है, कल्चर को बताता है और ये भी बताता है कि किस तरह से पोर्तुगीज का गोवा में क्या है, इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अंबुबाची फेयर, तो ये याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंबुबाची फेयर असम में। तो आपको याद रखना है असम में भी हाल के दिनों में इलेक्शन हुई है, तो अंबुबाची मेला कहां पर लगता है? असम में लगता है। इट इज हेल्ड एट कामाख्या टेम्पल, तो कामाख्या टेम्पल याद रखना है, कामाख्या टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल इन असम। तो अंबुबाची जो फेयर है, मेला है, ये असम में कहां पर? कामाख्या देवी मंदिर के परिसर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। दिस फेस्टिवल फॉल्स इन द मंथ ऑफ जून, ये जून के महीने में मनाया जाता है एंड इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये मेजर फेस्टिवल है। सो मच दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द महाकुंभ ऑफ द ईस्ट, तो याद रखना है इसको, इस मेले को ईस्ट का महाकुंभ भी कहा जाता है। तो अंबुबाची मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, उसको लगाया जाता है असम में। असम में कामाख्या माता का मंदिर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके परिसर में इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जून के महीने में ये मेला लगता है और इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये मेजर फेयर भी है, मेजर मेला भी है, इंपॉर्टेंट मेला भी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। इसी वजह से अंबुबाची फेयर को ईस्ट का महाकुंभ भी कहा जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने। अभी तक हमने इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स भारत का देखे, अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप जरा इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जो पहला क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा भी इसके बारे में, तो अगर पढ़ा है तो आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। तो आप देखो यहां पर, कहां पर है, वेयर इज द एंशियंट, पहला क्वेश्चन ये रहा, वेयर इज द एंशियंट मैथोलॉजिकल एंड वर्ल्ड फेमस हरिहर क्षेत्र फेयर, जिसको सोनपुर मेला भी कहते हैं। तो याद रखना, हरिहर, हरिहर क्षेत्र फेयर, जिसको क्या कहा जाता है? सोनपुर मेला, सोनपुर मेला, हरिहर क्षेत्र फेयर, जिसको सोनपुर मेला कहा जाता है, वो इनमें से कहां पर मनाया जाता है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो आपको ये याद रखना है। तो ये कहां मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है हरिहर क्षेत्र फेयर, जिसको सोनपुर मेला भी कहा जाता है। ये एक एनुअल इवेंट है, साल में एक बार होता है। ये क्या है? एनुअल इवेंट है, साल में एक बार होता है एंड इट इज वन ऑफ द, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैटल फेयर्स, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैटल फेयर्स इन एशिया, और एशिया में ये वन ऑफ द बिगेस्ट कैटल फेयर भी है, कैटल मेला भी है। तो आपका हरिहर क्षेत्र फेयर, जिसको सोनपुर मेला भी कहा जाता है, कहां मनाया जाता है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, तो आप यहां पर ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया प्राइमरली सेलिब्रेटेड द पतेती फेस्टिवल। तो याद रखना है, पतेती फेस्टिवल भारत में कौन सी कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है? तो आप याद रखेंगे, यहां पर आप देख लो कौन सा कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है। ऑप्शन है हिंदू, हिंदी में है, ऑप्शन है हिंदू, मुस्लिम्स, मुस्लिम्स, सिख या फिर पारसी। तो ये जो आपका पतेती फेस्टिवल है, ये पारसी लोग सेलिब्रेट करते हैं। कौन से लोग सेलिब्रेट करते हैं? पारसी लोग इसको क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा आंसर होगा पारसी। तो दिस कम्युनिटी इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड इन द वेस्टर्न रीजन, स्पेशली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर ये कम्युनिटी रहती है पारसी। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फॉर देयर फेस्टिवल्स इज पतेती। इन पारसियों का जो मोस्ट वेल नोन फेस्टिवल है वो क्या है?
पतेती है। द पारसी न्यू ईयर, इसको पारसी न्यू ईयर भी कहा जाता है। व्हेन दे अशर इन द न्यू ईयर के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। विजिट द अगेरी एंड स्पेंड द डे विद फैमिली मेंबर्स। अगेरी यहां पर क्या है? फायर टेंपल। ये वहां पर अपने फायर टेंपल, अगेरी, AGIARI, अगेरी मतलब फायर टेंपल। तो यहां पर ये पारसी लोग इस टेंपल में माथा टेकते हैं और पूरा दिन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गुजारते हैं। तो पतेती फेस्टिवल किसका त्योहार है? पारसी लोगों का। P फॉर पतेती, P फॉर पारसी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज एसोसिएटेड विद त्रिपुरा? इनमें से कौन सा फेस्टिवल त्रिपुरा के साथ एसोसिएटेड है? तो पहला है वंगाला, कांग चिंगबा, तीसरा है बिहू, या खारची पूजा, या खारची पूजा। ठीक है, इनमें से कौन सा फेस्टिवल त्रिपुरा के साथ एसोसिएटेड है? वंगाला, कांग चिंगमा, बिहू या खारची पूजा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इंग्लिश में। ऑप्शन ए है जो आपके पास, वो क्या है? वंगाला, VANGALA, वंगाला। ऑप्शन बी है आपके पास कांग चिंगमा, KANG चिंगमा, CHINGMA, कांग चिंगमा। सी है आपके पास बिहू, बिहू, या डी आपके पास है खारची पूजा, KHARCHI, खारची पूजा। तो यहां पर आपके सामने ये ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन सा फेस्टिवल त्रिपुरा के साथ एसोसिएटेड है? तो मैंने आंसर दिया हुआ है। वंगाला जो है वो मेघालय के साथ एसोसिएटेड है, कांग चिंगमा मणिपुर के साथ है, बिहू असम के साथ है, और खारची पूजा त्रिपुरा के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा? खारची पूजा। तो त्रिपुरा के साथ एसोसिएटेड है और खारची पूजा को जुलाई अगस्त के महीने में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, और ये हिंदू फेस्टिवल है। खारची पूजा क्या है? हिंदू फेस्टिवल है, याद रखना। खारची पूजा क्या है आपका? हिंदू फेस्टिवल। तो ये हिंदू फेस्टिवल है आपका खारची पूजा। ठीक है, डेडिकेटेड, इसको फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स भी कहा जाता है। तो इसको खारची पूजा को क्या कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, खारची पूजा को क्या कहा जाता है? फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स। तो याद रखना, खारची पूजा को क्या कहा जाता है? इस खारची पूजा को फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स, फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स। तो ये रहा आपके पास आंसर। बढ़ते हैं आगे। वेयर इज द भगवाल फेयर ऑर्गेनाइज? भगवाल मेला जो कहां ऑर्गेनाइज किया जाता है? अजमेर में, अजमेर में, उन्नाव में, ठीक है, देवीधुरा में, देवीधुरा जगह है उत्तराखंड में, देवीधुरा, या हरिद्वार। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। बगवाल फेयर इनमें से कौन से इलाकों में मनाया जाता है? तो आप इसमें आपने पढ़ा भी होगा, तो ये क्वेश्चन आया भी है। वेयर इज द बगवाल फेयर एसोसिएटेड? तो ये यहां पर हेल्ड एनुअली ऑन रक्षाबंधन। तो बगवाल फेयर जो है वो हर साल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, हेल्ड एनुअली ऑन रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है। हेल्ड एनुअली ऑन रक्षाबंधन, याद रखना है, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ठीक है, आपके भगवाल फेयर को। ठीक, एट महाबराही देवी टेम्पल, एट मां बराही, BARAHI, मां बराही देवी टेम्पल, एक टेम्पल है मां बराही देवी टेम्पल। उस टेम्पल में इस मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका आंसर है देवीधरा, देवीधुरा। ये इसका आंसर है, देवीधुरा। तो भगवाल फेयर को कहां ऑर्गेनाइज किया जाता है? देवीधुरा। और ये कहां पर है? देवीधुरा आपका उत्तराखंड में है। देवीधुरा आपका कहां पर है? उत्तराखंड में। हर साल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और मंदिर का नाम है मां बराही देवी टेम्पल। तो इसके साथ एक कहानी एसोसिएटेड है, एक लेजेंड है कि यहां पर कहा जाता है, मान्यता है कि ह्यूमन बलि लगती थी, इंसान की बलि लगती थी, फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया। फिर रिप्लेस करने के बाद जब रिप्लेस किया गया तो उसको रिप्लेस किया गया स्टोन थ्रोइंग बैटल के साथ, रिप्लेस किया गया स्टोन थ्रोइंग बैटल के साथ। तो आपको याद रखना है, पहले यहां पर क्या किया जाता था? ह्यूमन सेक्रीफाइस, एक कहानी जुड़ी है, यहां पर क्या किया जाता था? ह्यूमन सेक्रीफाइस। ठीक है, फिर उसको खत्म किया गया, फिर स्टोन, फिर उसके बाद इसको इसको रिप्लेस करके क्या किया गया? स्टोन थ्रोइंग बैटल, स्टोन थ्रोइंग बैटल से इसको रिप्लेस किया गया, स्टोन थ्रोइंग बैटल से इसको रिप्लेस किया गया।
ठीक है, फिर इसको भी काटा गया क्योंकि यहां पर इंजरीज बड़ी सारी हो रही थी। फिर 2013 में हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया कि फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का आप यूज कर सकते हो एक दूसरे के ऊपर मारने के लिए। तो आपको यह याद रखना है, बगवाल फेयर देवी धुरा उत्तराखंड में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मां बराही देवी टेम्पल में यह ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके साथ एसोसिएटेड कहानी यह है कि इस मेले में पहले ह्यूमन सैक्रिफाइस की जाती थी, फिर उसको रिप्लेस करके स्टोन थ्रोइंग बैटल, आपस में लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते थे, उसको रिप्लेस करके 2013 में हाई कोर्ट ने इसको रिप्लेस करके बोला कि आप फ्लावर्स और फ्रूट्स का यूज कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following festivals is associated with Kamakhya Temple of Guwahati? कामाख्या देवी मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां पर है? ये असम में है। तो इनमें से कौन सा फेस्टिवल मां कामाख्या देवी टेम्पल के साथ जुड़ा हुआ है? अंबुची महोत्सव, मंडो महोत्सव, माजुली महोत्सव या सनबर्न फेस्टिवल? तो अंबुची महोत्सव। तो याद रखना है अंबुची महोत्सव, मैंने आपको बताया भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द वंगाला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? वंगाला फेस्टिवल को 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। याद रखना, वंगाला फेस्टिवल को इज ऑल्सो कॉल्ड एज 100 ड्रम्स फेस्टिवल। इसको 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। बंगाला फेस्टिवल को 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहा जाता है। ठीक है, और एक गारो ट्राइब, सेलिब्रेटेड बाय गारो ट्राइब। कौन सेलिब्रेट करता है इसको? सेलिब्रेटेड बाय गारो ट्राइब। गारो जनजाति के जो लोग हैं मेघालय के, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। गारो ट्राइब ऑफ मेघालय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, गारो ट्राइब के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? मेघालय। तो ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और ये नवंबर के महीने में मनाया जाता है और सूर्य भगवान को ये क्या है? समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ योशांग फेस्टिवल? किस भारत के राज्य में योशांग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान या तमिलनाडु। तो किस स्टेट में योशांग फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। इसका आंसर है मणिपुर। तो योशांग फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है और कब? फेब्रवरी मार्च के महीने में। फेब्रवरी मार्च के महीने में इसको क्या किया जाता है? योशांग फेस्टिवल को मणिपुर में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। मणिपुर न्यूज में है, आपको याद रखना है। स्टार्ट विद द बर्निंग ऑफ स्ट्रॉ हट, और ये स्टार्ट होता है स्टार्ट विद द बर्निंग ऑफ स्ट्रॉ हट। एक छोटा सा हट बनाया जाता है बैम्बो और स्ट्रॉ का, उसको जलाया जाता है और इसी के बाद ही शुरुआत की जाती है योशांग फेस्टिवल मणिपुर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द चापचार कुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? भारत के किस राज्य में चापचार कुट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहां पर इसका आंसर है मिजोरम। तो आपको याद रखना है, मिजोरम में चापचार कुट फेस्टिवल को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट डिड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेट द माधवपुर? अब तो प्रेसिडेंट हमारे चेंज हो गए हैं, द्रौपदी मुर्मू है। उस समय का क्वेश्चन है कि आपको याद रखना है किस स्टेट में जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने माधवपुर गेड फेयर को क्या किया था? इनॉग्रेट किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेड़े मेले का उद्घाटन किया था? तो माधवपुर घेड़ा मेला जो है वो कहां पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो ये कहां मनाया जाता है? गुजरात में। तो आपको याद रखना है, गुजरात के पोरबंदर में इस मेले का उद्घाटन किया था हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया मेला है? सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ सेलिब्रेटिंग द मैरिज ऑफ लॉर्ड कृष्णा विद रुक्मणी। लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी के विवाह, ठीक है, जो मैथोलॉजिकल विवाह जब हुआ था, तो पर मान्यता है कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ है इस जगह पर, तो उसी जगह पर माधवपुर घेड़े मेले का
उद्घाटन किया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब ने। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, इसको पढ़ो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ जावा सेलिब्रेटेड? तो जो जावा, जो आपका फेस्टिवल है, जावा फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल की बात हुई है? जावा फेस्टिवल की बात हो रही है। जावा जो फेस्टिवल है वो इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट का कल्चरल फेस्टिवल है? तो वो है आपका झारखंड का। तो ये आंसर रहेगा, ये जावा फेस्टिवल जो है वो किसका है? झारखंड का। तो झारखंड में और भी फेस्टिवल हैं जैसे कर्मा, सरहुल, तुसु प्रवा, मकर, रोहिणी, भागता पर्व, और कौन से मनाए जाते हैं आपके झारखंड में? और सोहराई। तो ये यहाँ पर जो जावा सेलिब्रेटेड है, वो जावा जो फेस्टिवल है वो झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड के साथ और भी फेस्टिवल जुड़े हैं जैसे कर्मा, सरहुल, तुसु पर्व, मकर, रोहिणी, भागता पर्व और सोहराई। तो ये आपके क्या है, कुछ क्वेश्चन थे। ये हमारे पास टॉपिक था इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। आई होप आपको नॉलेज हुई होगी, आपने इसके नोट्स बनाने हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।